रियासत तेलंगाना के गवर्नर CESL नरसिम्हम ने आज राजभवन में मुनक़िदा एक तकरीब में GST रेट फाइंडर मोबाइल ऐप तेलुगु वर्जन का इफ्तिताह अंजाम दिया और मरकजी हुकूमत की कारकर्दगी को सराहते हुए बताया कि हुकूमत वन कंट्री वन टैक्स के नारे के साथ मुल्क को सालों आगे बढ़ा देगी। इस तकरीब में श्री बांके बिहारी अग्रवाल, चीफ कमिश्नर GST एंड कस्टम हैदराबाद जोन, प्रिंसिपल कमिश्नर GST श्री नरेश पेनुमाका के अलावा इन महकमों के बहुत सारे आला ओहदेदार भी वहां मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का मलकपेट के MLA जनाब अहमद बलाला ने आज पंजे-शाह में वाक़े अपने ऑफिस में बल्दिया के देरीना कामों की तकमील के सिलसिले में एक जायजा इजलास तलब किया, जिसमें शामिल हुए आजमपुरा इलाके के नुमाइंदा कॉरपोरेटर जनाब शेख मोहिउद्दीन अबरार, अकबर बाग के कॉरपोरेटर जनाब सैयद मिनहाजुद्दीन और इलाके छौनी के कॉरपोरेटर जनाब मुर्तजा अली। इनके अलावा कई मजलिसी सदूर व मोतमदीन ने भी उस इजलास में शिरकत की। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली के हरकियाती MLA जनाब जाफर हुसैन मेराज अपने कसीर हरकियाती मजलिसी साथियों बशमूल जनाब महमूद इंजीनियर, जनाब इमरान उद्दीन कुरैशी की हमरा महाराष्ट्र के जिले नांदेड़ में बल्दिया के इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंच गए हैं और मुख्तलिफ जगहों पर मुनक़िदा जलसों को मुखातिबत भी शुरू कर दी है। हमारे मुल्क भारत में हालिया माहौल में चारों तरफ बेचैनी ही बेचैनी नजर आती रही है। चोरियां, डकैतियां बामे उरूज पर पहुंच गई, व्हाइट कॉलर जराइम में इजाफा हो गया और लोग जुर्म को साबित करने के चक्कर में अपनी मईशत से हटकर घर बार तबाह करते नजर आए। अभी शहर हैदराबाद में होम्योपैथी के नाम पर कुछ जाहिल डॉक्टर्स दिखावे का तमाशा करके कुछ परेशान हाल मरीजों को अपनी जानिब रागिब करने में कामयाब हो गए और उन्हें मजीद परेशान कर दिया। इलाके मादाना पेट में दो अशखास मुबैना डॉक्टर्स डॉक्टर कलीम अहमद और उनके बेटे डॉक्टर कामरान अहमद ने एक दिल के मरीज के इलाज में लाखों की बड़ी रकम लेकर उन्हें धोखा देने की बात आवाम के सामने आई है और ये महावरा सादिक ला दिया कि जू दवा की मर्ज बढ़ता गया। ईदी बाजार के साकिन जनाब अब्दुल मजीद की शिकायत पर पुलिस ने इन दोनों डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया तो राज खुला कि उन्होंने डॉक्टरेट के सर्टिफिकेट्स किशन बाग में वाक़े खुद साख्ता जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज से लिया है। अब सवाल पैदा होता है कि अगर लोग बिना SSC और आला तालीम के डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर ले सकते हैं तो हुकूमत को चाहिए कि वो अपने कोर्सेस खत्म ही कर दे। क्या जरूरत है जब बिना मेहनत के आदमी डॉक्टर बन जा सकता है। बहरहाल इस सिलसिले में एक वाक़या आवाम के सामने आया, जबकि पिछले दिनों में ऐसे सैकड़ों वाक़यात रुनमा हुए हैं जो दब कर रह गए हैं। हुकूमत को कुछ आगे बढ़कर ऐसे डॉक्टर्स को नहीं बल्कि उन्हें डॉक्टर्स बनाने वालों को जहन्नुम रसीद पहुंचाना चाहिए और उनकी सही हकीकत उन्हें दिखा देना चाहिए। अगर हुकूमत मुआशरे का सुधार चाहती है तो उसे ऐसा जरूर करना चाहिए। आज इस वाक़ये की खबर मीडिया के सामने बातचीत करते हुए शहर के हरकियाती एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री बाबू राव ने दी। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर, बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल मुगलपुरा हैदराबाद। आज शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स वेस्ट जोन की टीम ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए शाह इनायतगंज पुलिस हुदूद में मंगलहाट के साकिन एक 26 साल दुर्गेश सिंह को गुड़म्बा बेचते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से 100 के करीब गुड़म्बे के पैकेट्स बरामद कर उसे मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया। मजीद तहकीकात जारी है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से वजारत सयाहत ने शहर की आवाम के लिए एक नारे के साथ देखो अपना देश चार मीनार से चौमोहल्ला पैलेस तक एक तफरीही रैली का आज एहतमाम किया और बताया कि इस सिलसिले में बहुत सारी तकारीब 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलती रहेंगी।
टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तयाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मल पीसी और लैपटॉप्स 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तयाब। अलावा सीसीटीवी कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए आप खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। रियासत तेलंगाना के जहीराबाद डिवीजन में बंजारा समाज के बहुत सारे लोगों ने एक समिति बनाई। बंजारा सेवा संघ और वहां के आईवी गेस्ट हाउस में एक तकरीब मुनक्किद करके मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया। नई दिल्ली की अखिल भारतीय बंजारा सेवा संघ के सदर श्री बाबूराव चौहान को, जो कि कर्नाटक के साबिका वजीर भी रहे हैं, उन्होंने इस सेवा संघ का इफ्तिताह करते हुए लोगों को पहले मुबारकबाद पेश की और बताया कि मौजूदा माहौल में एक अकेले आदमी का समाज में अपनी बात मनवाना मुश्किल है, लेकिन एक मजबूत ग्रुप की बात इस मुश्किल को आसान बना देती है। शहर हैदराबाद में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से मरबूत करने के लिए एक इंस्टीट्यूट ने कार मैकेनिज्म और ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन की ट्रेनिंग का मुफ्त इंतजाम किया है। इलाके बहादुरपुरा में वाक़े कम्युनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल जनाब सैयद अब्दुल क़य्यूम ने आज मीडिया के जरिए बताया कि न सिर्फ शहर हैदराबाद के बल्कि अजला के भी बेरोजगार नौजवानों को इस इंस्टीट्यूट में क़याम व ताम के साथ मुफ्त 1 साला ट्रेनिंग का इंतजाम किया गया है और बताया कि माँ बाप ट्रेनिंग उन्हें रोजगार से भी जुड़ाने की कोशिश की जाएगी। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक वुमेन्स वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मौसम जाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। शहर हैदराबाद में अवाम ने अभी तक चोरियों को जो होते देखा है वो या तो बड़ी बड़ी दुकानों में की गई थी, या फिर पैसे वालों के घरानों में हुई थी, या फिर गोदामों में हुई थी। बच्चों को अगवे की भी कई वारदातें शहर में रोनमा हुई। बाहर बच्चे खेलते रहे और लोग इंसानियत के दुश्मन उन बच्चों को अगवा करके दूसरों को बेच के दौलत कमाते और अपनी जिंदगी चलाने की कोशिश करते और इंसानियत का सर शर्म से झुका देते। ऐसी ही एक वारदात हैदराबाद में भी देखने को आई है। जुमेरात की शब एक खातून हुमैरा बेगम अपने लड़के को लिए हुए फुटपाथ पर महवे ख्वाब थी कि रात की खामोशी का फायदा उठाते हुए 2 इंसानियत से गिरे हुए अशखास 25 साला मोहम्मद यूसुफ और 42 साला मोहम्मद मुश्ताक, इन्होंने मासूम बच्चे को लेकर रफू चक्कर हो गए। हुमैरा बेगम जब नींद से बेदार हुई तो अपने बच्चे को ना पाकर बहुत परेशान हो गई और नामपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। नामपल्ली पुलिस स्टेशन शहर का ऐसा हरकियाती पुलिस स्टेशन है जहां की पुलिस हमेशा सरगर्म रहा करती है। यही हालिया दिनों में देखने में आया है। वहां की पुलिस ने तेजी से हरकत में आते हुए उस इलाके के सीसीटीवी कैमरों की मदद से उन अशखास की तलाश करते हुए उनको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली और वारदात में इस्तेमाल किए गए ऑटो को भी बरामद कर जब्त कर लिया और दोनों अशखास को अदालती तहवील में दे दिया। बच्चा बरामद कर लिया गया और अपनी मां के हवाले कर भी दिया गया है। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम। आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 040
24501565। शहर हैदराबाद के रैन बाजार पुलिस हुदूद में वाक़े नागाबौली के कब्रिस्तान में पहली मुहर्रम को बीबी के अलावे के अलमबरदार जनाब मीर खमर रजवी के मासूम पोतरे के कत्ल के सिलसिले में आज पुलिस ने मुबैना कातिल मीर जावेद अली उर्फ जवाद को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। रैन बाजार पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर श्री एम ए जावेद और एडिशनल इंस्पेक्टर श्री बालू चौहान ने एडिशनल डीसीपी की निगरानी में केस की तफ्तीश की और एडिशनल डीसीपी श्री के बाबूराव ने आज मीडिया को ये इत्तला दी। शहर हैदराबाद के रैन बाजार पुलिस हुदूद में अमान नगर बी तालाब चंचलम के साकिन मोहम्मद अकरम नामी नौजवान को मस्जिद हजरत उमर फारूक के पास वाले कब्रिस्तान दाराब जंग में कत्ल कर देने की वारदात आज आवाम के सामने आई है। इत्तला देने पर रैन बाजार पुलिस खुलूस टीम के साथ फौरन वहां पहुंची और केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। भारत की वायुसेना के चीफ श्री वीरेंद्र सिंह धानवा ने आज बताया कि फौज जंग के लिए बिल्कुल तैयार है और उसके पास सरहदों के पार ठिकानों का पता लगाने और हमला करने की सारी ताकत मौजूद है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोस पर आज अपनी तशवीश का इजहार किया और बताया कि अदालती कार्रवाइयों के सिलसिले में बेबुनियाद वीडियोस फैलाए जा रहे हैं। अभी यह मामला जांच दल को सौंप दिया गया है। पीएम मोदी ने आज मुल्क की मईशत को कमजोर करने की बात पर कौम को आड़े हाथों लिया और बताया कि हुकूमत के उठाए गए कदम से मुल्क एक नई तरक्की की जानिब जरूर आगे बढ़ेगा। साल 2002 के गुलबर्ग सोसाइटी के मामले में गुजरात हाई कोर्ट में मोहतरमा जकिया जाफरी की दाखिल की गई अपील को खारिज कर दिया गया है। निचली अदालत ने भी हुकूमत की एसआईटी को क्लीन चिट के फैसले को बरकरार रखा था, जबकि हाई कोर्ट ने अपील को सुप्रीम कोर्ट में मुराफा करने का मौका बरकरार रखा है। रियासत बिहार की शोहरत याफ्ता शख्सियत आरजेडी के सदर श्री लालू प्रसाद यादव, जो कि साबिका में रेल के वजीर भी रहे हैं, एक रेलवे टेंडर के मामले में सीबीआई की पूछताछ के लिए उसके ऑफिस पहुंचे। खबर है कि उन्हें 3 बार नोटिस भेजी गई थी। वाज़ेह हो कि ये वही लालू प्रसाद यादव लीडर हैं जिन्होंने गोधरा वाकये की सही तस्वीर कशी की थी। मुल्क में दीपावली त्यौहार की आमद है। ऐसे में दिल्ली में पटाखों पर बैन के लिए दाखिल की गई एक अपील पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करने वाला है। 2016 में लगाए गए बैन की बहाली के सिलसिले में ये सुनवाई की जाने वाली है। दुनिया के अमीर तरीन मुल्क अमेरिका में इंतखाबात में बैलेट पेपर्स इस्तेमाल किए जाते हैं और 75% आवाम के गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारने वाले और नाखानदा मुल्क भारत में ईवीएम इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी भारत के चीफ इलेक्शन कमीशन श्री ओपी रावत ने बताया है कि महकमा बहुत सारी नई ईवीएम खरीदने जा रहा है, जिसके बाद मुल्क सितंबर 2018 के बाद असेंबली और पार्लियामेंट के इंतखाबात एक साथ कराने में कामयाब हो जाएगा। भारत के सदर जमहूरिया श्री रामनाथ कोविंद बैरूनी दौरे पर जाकर इथियोपिया के एडिस अबाबा पहुंचे और वहां की एक तकरीब में भारतीय नजात लोगों को मुखातिब किया और उनकी सराहना करते हुए कहा कि अपने अच्छे सुलूक की बिना पर भारतीयों ने वहां नाम कमाया है।